आपने पिछली पार्ट में देखा था, गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर जान बचाकर भाग रहे थे। तभी ज्ञान की नजर अपने दोस्त की लाश पर पड़ी। वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसी पल अचानक उसके सामने एक अजीब सी मशीन प्रकट हुई। उस मशीन की चमकती सतह पर ज्ञान का चेहरा उभर आया और पल भर में वह मशीन हवा में गायब हो गई। ज्ञान ये सब देखकर सन्न रह गया। उस रात जब पूरा गाँव गहरी नींद में सो रहा था, ज्ञान अचानक घबरा कर उठ बैठा। उसे लगा जैसे कोई बाहर से उसे पुकार रहा हो। वह घर से बाहर निकला, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी अचानक वही मशीन उसके सामने फिर से प्रकट हो गई। इससे पहले कि ज्ञान कुछ समझ पाता, उससे पहले उसका शरीर खत्म हो गया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह ज्ञान की लाश के चारों ओर भीड़ जमा थी। गांव में मातम छा गया। राय स्टार ने कसम खाई, आज रात मैं इस रहस्य का सामना जरूर करूंगा। रात होते ही वह मशीन फिर से गांव में हंगामा मचाने लगी। जिस किसी का चेहरा उस मशीन में बनता, वह इंसान पल भर में मिट जाता। तभी राय स्टार दौड़ता हुआ आया और गुस्से में उसने पूछा, तू कौन है और हमारे गांव वालों को क्यों मार रहा है? अचानक मशीन से एक सूखे लड़के की आत्मा प्रकट हुई। रोते हुए उसने कहा, कई साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। एक दिन मैं अपनी कबाड़ी की गाड़ी लेकर तालाब के पास कचरा फेंकने गया था। वहीं मुझे यह मशीन मिली। मैं इसे घर ले आया। मैंने मशीन में सोने की तस्वीर बनाई और देखते ही देखते मेरा घर सोने से भर गया। एक दिन गांव वालों ने मुझसे कहा, इस मशीन से गांव में कुआं बना दो। मैंने मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे हार गया। कुआं बना, पर एक दिन मेरी बहन पानी भरने गई और उसी कुएं में उसकी मौत हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यह दर्द सह नहीं पाया। मैंने मशीन से एक पेड़ बनाया और उसी पेड़ पर फांसी लगा ली। तब से मेरी आत्मा उस पेड़ और इस मशीन में भटक रही है। इतना कहते ही वह आत्मा अचानक मशीन में समा गई। मशीन ने अब राय स्टार का चेहरा बना लिया और पल भर में राय स्टार का चेहरा मिट गया। अगले ही पल वह खौफनाक मशीन गायब हो गई। आगे क्या हुआ, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।